आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। यहूदा के धोखे का असली कारण उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। 5 वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया। 6 उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि बिना उपद्रव के उसे उनके हाथ पकड़वा दे। लूका 22:4-6। यहूदा के धोखे की कहानी हमारे उद्धारकर्ता के अंतिम दिनों की कहानी में सिर्फ एक वर्णनात्मक विवरण से कहीं अधिक है। यह एक सामर्थ्यशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और आत्मिक लापरवाही हम में से निकटतम लोगों को भी भटका सकती है। यहूदा इस्करियोती बाइबल में एक रहस्यमय व्यक्ति है। वह यीशु के साथ चला, उनके चमत्कार देखे और उनके आंतरिक घेरे का हिस्सा था, और उसने फिर भी परमेश्वर के पुत्र को धोखा देना चुना। परमेश्वर के इतने करीब किसी व्यक्ति को ऐसा गंभीर कार्य करने के लिए क्या प्रेरित कर सकता है? हम अक्सर यहूदा पाया हुआ 30 चांदी के टुकड़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन क्या आर्थिक लाभ का लालच ही पूरी कहानी है? जब हम गहराई में जाते हैं तो हमें एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसने शायद अच्छे इरादों के साथ शुरुआत की थी। यहूदा ने शायद एक मसीहा की कल्पना की होगी जो इज़राइल को रोमी उत्पीड़न से शारीरिक रूप से मुक्त करेगा। जैसा कि पवित्र शास्त्र में संकेत दिया गया है, उसे संभवतः इस नए राज्य में एक प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद थी। लूका 19:11। मान्यता और अधिकार की उसकी आकांक्षा ने उसे भस्म करने के लिए शैतानी ताकतों के लिए ईंधन का कार्य किया होगा। हालांकि जब यह स्पष्ट हो गया कि यीशु का राज्य इस दुनिया का नहीं था, तो यहूदा के हृदय में मायूसी हो गया होगा। यह मायूसी उसके अंतर्निहित लालच के साथ मिलकर, क्योंकि उसने उस पैसे की थैली से चोरी की थी जो उसे सौंपी गई थी। यूहन्ना 12:4-6 एकदम सही धावा बन गया जिसका उपयोग शैतान ने अपना जाल बुनने के लिए किया। यह एक चौंकाने वाली अनुभूति है कि शैतान केवल कमजोरों का शिकार नहीं करता, वह ताकतवर लोगों के कमजोर क्षणों को भी निशाना बनाता है। जैसा कि प्रेरित पतरस ने चेतावनी दी है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। 1 पतरस 5:8। हमारे लिए यहूदा से दूरी बनाना आसान है, उसे यीशु की कहानी में दुष्ट के रूप में वर्गीकृत करना, लेकिन यह दृष्टिकोण आत्मसंतुष्टि का कारण बन सकता है। यदि यहूदा, जो शारीरिक रूप से यीशु के साथ उपस्थित था, लड़खड़ा सकता है, तो हम भी लड़खड़ा सकते हैं। यह सत्य हमें निराशा की नहीं बल्कि सतर्कता की ओर ले जाना चाहिए। प्रेरित पौलुस ने इसे अच्छी तरह से समझा जब उसने पाप के खमीर के बारे में लिखा। थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर सकता है। 1 कुरिन्थियों 5:6-8। हर बार जब हम अपने जीवन में ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा या लालच के चिन्ह को अनियंत्रित रहने देते हैं, तो हम इसके बढ़ने और हमें परिभाषित करने के खतरे में होते हैं। हालांकि कहानी आशा की किरण का भी कार्य करती है। अपने अंतिम क्षणों में भी यीशु ने यहूदा को मित्र कहकर प्रेम और क्षमा प्रदान की। मत्ती 22:50। यीशु की प्रतिक्रिया हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कितनी भी दूर भटक जाएं, परमेश्वर की बाह खुली रहती है, गले लगाने और पुनर्जीवित करने के लिए तैयार रहती है। आओ अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमारे हृदय को उन प्रलोभन और महत्वाकांक्षाओं से बचाएं जो हमें भटका सकते हैं। हम हमेशा आपके चेहरे की खोज करने और आपके प्रेम और अनुग्रह पर टिके रहें। यीशु के नाम में, आमीन।